गुड मॉर्निंग 8th क्लास। मैं हूं मनोरमा भारद्वाज और आज हम सभी साइंस का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग हालांकि रफली प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के बारे में बेटा बातचीत कर चुके हैं, बट फिर भी इसको थोड़ा सा और ध्यान देंगे। इस वीडियो में हम लोग और ज़्यादा एलैबोरेशन के साथ में पढ़ेंगे कि आखिरकार मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो जर्नली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो जर्नली मेटल्स हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। अब हार्ड होते हैं ये चीज़ सभी को समझ में आती है और सॉलिड होते हैं, ठीक है, बट कहीं कहीं पर कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे। कुछ मेटल्स जैसे कि स्पेशली सोडियम और पोटेशियम, सोडियम को बेटा आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को आप K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनको आसानी से आप चाकू की हेल्प से काट सकते हैं, जबकि बाकी सभी मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके अलावा मरकरी जिसको आप Hg से रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसा इकलौता ओनली मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी सभी मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा अगर हम लोग बात करेंगे, मेटल्स जो हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इस टॉपिक को हम लोग जो है इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको समझा चुके हैं, इसलिए मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपको इसको समझना है तो इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो है इसको दोबारा से ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग बेटा यहाँ पर बात करेंगे कि जो मेटल्स जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप मेटल्स को सोनोरस कहते हैं। इसका मैंने आपको बहुत ही बेहद बेहतरीन एग्जांपल दिया था कि आप लोगों के स्कूल में जो बैल होती है वो मेटल की बनी हुई होती है। जब उसको हिट हम किसी भी चीज़ से करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसकी जो साउंड है वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की होती है और हम लोग दूर से ही उसकी साउंड को सुन पाते हैं। इसके अलावा बेटा मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, दैट मीन्स मेटल की जो सरफेस जो होती है वो शाइनी सरफेस होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल होते हैं, तो हम लोग मैलिएबिलिटी की बात करेंगे। तो मैलिएबिलिटी का मतलब ये है कि जब मेटल्स को किसी भी चीज़ से बीट किया जाए, किसी भी चीज़ से उसको हैमरिंग की जाए जैसे कि, तो मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को आप मैलिएबिलिटी कहते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम फॉइल्स को हम लोग फूड को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बेटा बात कर रहे थे एल्यूमिनियम फॉइल्स की, जिनको कि हम लोग फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वो भी जो है एल्यूमिनियम जो है एक मेटल है जिसको कि आप लोग थिन लेयर्स में, थिन शीट की फॉर्म्स में आप आसानी से लेके आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसमें मैलिएबिलिटी में एक और एग्जांपल दे सकते हैं बेटा कि जो आयरन की अलमीराज होती हैं उन पर आयरन की थिन लेयर को जो है वो चढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे बेटा मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, या फिर हम लोग ये कहें कि मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आखिरकार डक्टिलिटी क्या है? तो ये मेटल्स की बेटा वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मेटल्स को पतले वायर्स के फॉर्म में हम आसानी से खींच सकते हैं। इसको अगर हम डेली लाइफ में बात करेंगे तो कॉपर वायर्स जो होते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उसमें कॉपर वायर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो भी ऑर्नामेंट्स आप लोग पहनते हैं, जैसे कि आपने अपनी मम्मी को देखा होगा गोल्ड या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स मम्मी पहनती है, तो उसमें भी वायरिंग यूज़ की जाती है। तो मेटल्स को पतले वायर्स की फॉर्म में खींचा जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को आप जो है डक्टिलिटी कहते हैं और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आप कहते हैं कि मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं। अभी तक बेटा हमने आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल थी। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन की बात करेंगे कि आखिरकार मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ में अगर रिएक्ट करेंगे तो किस तरीके से मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं बेटा तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और वो जो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब बेसिक अगर आपके पास में कोई भी सब्सटेंस है तो आप लोग उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग क्लास 7th में आप लोग आसानी से पढ़ के आ चुके हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग किसी भी सॉल्यूशन को पता लगाना चाहते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक, तो उस सब्सटेंस का आप लोग पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और आप लिटमस पेपर की हेल्प लेंगे। क्योंकि हमने आपसे कहा है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है, तो दैट मीन्स इसके एक्वस सॉल्यूशन में आप रेड लिटमस को डिप कीजिए। अगर वो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो बेसिक है। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो मेटल की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ में करा रहे हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है जो कि बेसिक होता है नेचर में। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है
कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में हो रही है तो फिर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो मिल रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक मेटलिक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है जो कि बेसिक होता है नेचर में। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि आखिरकार मेटल्स जो है वो वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको इन जनरल इक्वेशन लिख करके दिखा दिया, मैंने यहाँ पर आपको ये इस तरीके से एलेबोरेट नहीं किया है, ठीक है। वैसे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप अपने आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर वी गेट मेटल हाइड्रोक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। और बेसिक आप लोग कैसे प्रूफ करेंगे ये चीज़ सभी को पता है, ठीक है। तो जब मेटल बेटा वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक होते हैं नेचर में। यहाँ पर आप लोग एक और एग्जांपल जो है इसका ले सकते हैं कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ में होती है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क जो है आप लोगों को यहाँ पर जो है बताया गया है, उस चीज़ पर ध्यान देंगे। ये आपका NCERT का क्वेश्चन भी है कि सोडियम मेटल जो है उसको कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। ये क्वेश्चन इसको हम कई तरीके से पूछ सकते हैं कि सोडियम को कैरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, या फिर सोडियम जो है उसको खोले में क्यों नहीं छोड़ा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो सोडियम मेटल जो होता है वो बेटा हाईली रिएक्टिव होता है और वो पानी और ऑक्सीजन दोनों के साथ में कंपैरिजन करके, बेशक बहुत स्मॉल ट्रेसेस में, मतलब बहुत छोटी अमाउंट में भी अगर आपके पास में ऑक्सीजन और वाटर है तो वहाँ पर वो उसके साथ में तुरंत की तुरंत रिएक्शन करता है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट को जनरेट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो लिबरेट होती है, जिसकी वजह से जो सोडियम है वो आसानी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक और नोट डाल देंगे, सोडियम कैचेस फायर इन प्रेजेंस ऑफ, सोडियम जिसको हम लोग Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na कैचेस फायर इन प्रेजेंस ऑफ O2 और H2O। ऑक्सीजन या वाटर या हम लोग कहें मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो सोडियम है वो तुरंत की तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए उसको आग से बचाने के लिए उसको कैरोसिन में रखा जाता है। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि मैम कैरोसिन तो और भी आग जलाने का काम करता है, तो हम लोग करते क्या हैं बेटा यहाँ पर कि आपके पास में मान लीजिए कि ये आपके पास में सोडियम का पीस है, ठीक है, ये आपके पास में सोडियम का पीस है। जब आप इसके ऊपर इसको कैरोसिन में रखते हैं तो इसके ऊपर कैरोसिन की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। ये जो लेयर है वो कैरोसिन की लेयर है, और जब अब इसके ऊपर ऑक्सीजन या H2O जब आएगा तो वो उस कैरोसिन के ऊपर अटैक करेगा, सोडियम जो है वो आसानी से बच जाएगा, ठीक है। और जब जो है सोडियम के साथ में ऑक्सीजन या फिर वाटर कोई भी रिएक्शन नहीं कर पा रहा है तो फिर वो आग नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है और वाटर और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके तुरंत की तुरंत आग पकड़ लेता है, इस वजह से इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। इसके अलावा बेटा अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, कि आखिरकार मेटल जो है वो एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। तो जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ में कराते हैं तो सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। ये रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है बेटा, इस चीज़ को हम लोग आपको 7th क्लास में बता चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार दोबारा से बता देते हैं कि लेफ़्ट साइड में हम लोग रिएक्टेंट को लिखते हैं और राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं। मीन्स जो चीज़ हम लोग लेकर के चलते हैं वो लेफ़्ट साइड जो चीज़ बनती है वो चीज़ हम लोग राइट साइड लिखते हैं। अगर आपका राइट साइड वाली जो लाइन है वो ख़त्म हो जाती है, जैसे कि मेरे को हाइड्रोजन गैस लिखना था, मेरा यहीं पर लाइन जो है वो फिनिश हो गई है, तो गैस को बेटा हम लोग इधर नहीं लेके आ पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि एसिड के बाद मुझे दा लिखना था तो मैं यहाँ पर आ गई, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपको जो है ये जो है नीचे की तरफ राइट साइड ही लिखना है। अब इस टॉपिक में क्या होगा कि मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ में करा रहे हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। ये चीज़ कैसे होगी, इस चीज़ को हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो तब तक आप लोग जो है 8 पॉइंट तक पूरा का पूरा ढंग से उसको क्लियर करके रखें, और जहाँ पर अगर आपको दिक्कत हो वहाँ पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।